यही चाहता हूँ कि अब जो 3 महीने में मैंने कुछ थोड़ा सा भी किया है उसको आप आगे कंटिन्यू रखें। सिर खाएंगे ना एसएचओ का, एसएचओ से डरने की बात थोड़ी ना है, एसएचओ तो आपका सेवक है। एक बार दो महीने कोई करते नहीं ये जरूरी है ना, गौ सेवा तो कर ही रहे हैं। हम गांव सुधार भी करेंगे, गौ तो हो गया पर गांव सुधार भी करेंगे। और वो कैसे 50 लोग जाएंगे तो सुनेंगे लोग। मतलोडा की शिव गौशाला में मतलोडा के थाना प्रभारी ट्रेनिंग पर आए आईपीएस मनप्रीत सिंह लगभग दोपहर 1 बजे गौशाला पहुंचे, जहां पर गौशाला की मैनेजमेंट ने मतलोडा के थाना प्रभारी आईपीएस मनप्रीत सिंह सुदन का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मैनेजमेंट के प्रधान लाला हरिनाम व क्षेत्र की समाज सेवी नरेंद्र नरवाल व गौशाला की मैनेजमेंट के सदस्यों व ग्रामीणों ने आईपीएस अधिकारी को फूल मालाओं से लाद दिया। शिव गौशाला पहुंचने पर आईपीएस मनप्रीत सिंह सुदन को समाज सेवी नरेंद्र कुमार नरवाल ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया और गौशाला के प्रधान लाला हरिनाम ने आईपीएस मनप्रीत सिंह सुदन को शाल भेंट किया। गौशाला के सेवक रिटायर्ड मास्टर जयसिंह दैया ने आईपीएस को भगवान श्री कृष्ण का मोमेंटो देकर सम्मान दिया। उसके उपरांत आईपीएस के साथ आए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के चाचा भीम सिंह चोपड़ा का भी गौशाला की मैनेजमेंट ने स्वागत किया। और ठीक है बाबा जी, हाँ ये प्रधान, ये शुरू से ही प्रधान, यही प्रधान है जी। आपने शुरू करी थी। हाँ हाँ जी। इनके बच्चे भी बड़े लायक हैं जी। हाँ हाँ वहाँ से बोलो, वहाँ से बोलो हाँ हाँ पहले चेयरमैन साहब उन्होंने 5-6 साल खूब चलाया था। हमारे गौशाला से प्रधान हमारे साहब का स्वागत हो रही है। मास्टर जी द्वारा हमारे आपकी गौशाला की तरफ से माता और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर भेंट करेंगे। आगे आ जाओ मास्टर जी। हाँ मास्टर जी, इधर मास्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने बताया जी, मतलोडा क्षेत्र में साहब के 2.25 महीने का टाइम हो रहा है अभी तक, और इतना सुधार हमारा कभी 2 या 3 साल के उसमें भी नहीं हो रहा है। साहब ने तो तरक्की करनी है, आगे जाना है। साहब का हमारा साथ थोड़े दिन का है। हम तो साहब से ही उम्मीद करते हैं आगे जो भी हमारे क्षेत्र में अच्छा है उसको भी यही गुरु मंत्र दे के जाओ। ये तो उनके पास पहले से गुरु मंत्र है। नहीं, इसके बाद जी किसी भी गाँव में अड्डे पर कोई वाहियात की हरकतें सारी बंद होगी। कुछ नहीं पता आपने नया सब्जियों ये बन जाए थोड़े दिनों में। अब जैसा चल रहा है ना जी, रात में कोई डरने वाली बात नहीं है जी। जो बच्चे थे जो कोई ठेके में बैठा रहा था, कोई चौक में बैठा रहा था, कोई किसी पे साहब के ज्वाइन करने के बाद 80% उस बात में फर्क पड़ा है। तो साहब ने एक बहुत बढ़िया इस एरिया को पास सिखाई, चौक पे या जो भी चलवाया वारदात थी वहाँ CC कैमरे लगवाया। तो हमारे डॉक्टर आदमी का दिमाग में मेन थी, साहब ने ऐसी उपलब्धि दी हमारे लिए तो उस चीज़ के लिए हम साहब ने धन्यवादी हैं। पहले ध्यान ही नहीं था इस चीज़ का, और आपके अपने 80% वही आपकी बातें होती है। इसी के लिए साहब का धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि अगर आप सभी ये बुजुर्ग लोग बल्कि ये वो खा लेना बीड़ा कि ये हमने करना है तो पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर तो आप लोगों के कहने से गांव में सब सुधार हो जाएगा।
ना, हम क्या करते हैं कि हम आंख बंद कर लेते हैं। कोई पी रहा है, ठीक है, ये तो फलाने का लड़का है, पी रहा तो फिर पीने दो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप जैसे लोग, जैसे नरेंद्र जी हैं, मुझे व्यक्ति हैं, भीम जी हैं, और आप बुजुर्ग हैं, है ना, जिनकी थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी है गाँव में, वही अगर ये चीज़ें रोक दे तो वैसी रुक जाएगी, पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक वो चौकीदारी वाला कॉन्सेप्ट भी है गांव में, और मुझे नहीं लगता किसी गांव में वो अभी तक अच्छी तरह चल रहा है, नहीं चल रहा वो। तो आप अपने अपने गांव में जो भी सरपंच हैं, जो भी औजीज व्यक्ति हैं, अगर वो कहें कि जी चौकीदार जो है उनको हम अपनी तरफ से भी गांव का एक घर भी 50-50 रुपये भी दे दें महीने का, तो उनकी 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह बन जाएगी, और वो दिल से काम भी करेंगे, गांव की सुरक्षा भी रखेंगे। अगर दो लोग भी करेंगे, उसी में आपके गांव का आधा तो वैसे ही सुधार हो जाएगा। आपकी मदद कर नहीं, पर मुझे लगता है कि पुलिस की इतनी ज़रूरत है नहीं। पुलिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब लोग ही आशा छोड़ देते हैं कि भाई हमसे नहीं होना, ये तो पुलिस ही करेगी। तो मटलौडा में मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऐसा इतना कोई बहुत बड़ा क्राइम है या बहुत बड़े गैंगस्टर्स बैठे हैं कि यहाँ पे पुलिस ही सब कुछ कंट्रोल करेगी। आप लोग भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। परिवर्तन देखा है सभी ने, मतलब ना जीतन चलता है बैठ के है ना, अब पता लगा मतलब सिस्टम टेस्ट करना नहीं सर, कोई थाना भी है इधर, पुलिस भी आई थी। यही चाहता हूँ कि अब जो 3 महीने में मैंने कुछ थोड़ा सा भी किया है उसको आप आगे कंटिन्यू रखें। अगर आप जाके पुलिस स्टेशन में जाके सिर खाएंगे ना SHO का कि भाई हमें सुधार चाहिए, SHO करेगा। अगर आप ही छोड़ देंगे वो बीड़ा कि नहीं हमने जाके कोई कुछ नहीं बोलना, SHO से डरने की बात थोड़ी ना है। SHO तो आपका सेवक है, SHO नहीं करेगा आप DSP के पास जाएँ, DSP नहीं करेगा आप SP के पास जाएँ, उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सही डिमांड रखेंगे तो SHO करेगा। सरेआम बैठ कर असभ्य भाषा बोलना है, उसका गलत मैसेज जावा है। सब 2 महीने पहले हुए जमानत थे, एक बार 2 महीने पहले तब तक नहीं हुई। ये कुछ सर्वर लेवल की सोच साफ तो नहीं है, उनके एग्जैक्ट समझा गया है 2-3 से 2 दिन। ये तो भी है कि आप लोग ने इसमें फोकस करें किसी भी हालत में। जब तो हम आप एक्टिव कर रहे हैं, ये जरूरी है। प्रशासन और एक आम आदमी की दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, दोनों ने जैसे आप गौ सेवा तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। 3000 गायें आपने बताई है ना, गौ सेवा तो कर ही रहे हैं। इस सेवा के पीछे भी एक संगठन है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ 2 लोग या 3 लोग कर रहे हैं। आप किस गाँव है हमारे, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अभी यहाँ भी मैं देख रहा हूँ 50 लोग बैठे हैं। अब यही 50 लोग गाँव से अगर एक निर्णय कर लें कि गौ सेवा के साथ हम गांव सुधार भी करेंगे, गौ तो हो गया पर गांव सुधार भी करेंगे, और वो कैसे करेंगे? तो 50 लोग जाके नहीं, एक हफ्ते में एक गांव में भी जाके पंचायत करें कि भाई कोई नशा नहीं करेगा, कोई सड़क पे नहीं बैठेगा। उसका अपने आप अगर 100% नहीं तो 50% फर्क जरूर पड़ेगा। बस इतना सी काम करना है। एक आदमी जाएगा, 2 आदमी जाएंगे तो बेशक कोई नहीं भी सुनेगा, ठीक है, कोई गुस्सा भी कर देगा, भी तुम कौन हो बीच में बोलने वाले। 50 लोग जाएंगे तो सुनेंगे लोग, क्योंकि आप सही चीज़ ही बात कर रहे हैं, कोई गलत तो बात कर नहीं रहे। तो ये तो हो सकता है पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। हमने अपने गांव में कदम उठाया था जी, दारू बंद करवाने का। मेरा भाई बैठा है ठेकेदार के साथ जा, ठेकेदार साहब, तो हमने 4 गाँव का रेगुलेशन पास करवा दिया था और एक्साइज में दे दिया था। तो इन्होंने सबको से मिलकर क्या किया कि उसको रेगुलेशन को पास नहीं होने दिया। अतः मैं गांव में पुलिस की रेड बुलवाएंगे और यहाँ चोरी की बिकवा देंगे, और 2 बोतल 4 बोतल उसके पास बिकवाने के लिए हम नहीं देंगे, और वो नहीं होगा। ये सब हमने 302 आदमियों के दस्तक करवाए थे गाँव में जाना में, और सारी प्रक्रिया करके इसको मगर ठेके को बंद करवा दिया जाएगा। तो ये ठेकेदार भी नहीं होने देंगे। ये मेरे टाइम में कर देते आप, ये बाप का टाइम आ गया था, कितना कर देंगे मुझे आने वाले टाइम में। तो मैं शायद चला आप भी जाऊँ। सही कर दियो, थोड़े दिनों में चला भी जाऊँ। मेरे टाइम में कर देते तो मैं पूरी कोशिश करता बंद करवाने की। हाँ जी, ये पिछली प्लान की बात है। देखो जी
ठेकेदार के लिए तो ये नहीं, वो चलो देखो, परिस्थिति है ये तो रेवेन्यू कि है। शेर के मुंह से शिकार छीनना, क्योंकि ठेकेदार ने भी फिर रुपये नशा और दे युवा कैसे बचेंगे? लेकिन ये नशे तो जुए के लिए सरकार की तरफ से खुद जागरूक है। ऑथराइज्ड है। हाँ खुद जागरूक करने के लिए कोई तो आगे आएगा, फिर आगे युवा पीढ़ी कैसे बचेगी? 3 साल की जिंदगी खत्म हो गया अपने आप। अब आप बाहरली कंट्रीज में देखेंगे, बड़ी बड़ी कंट्रीज है, पेरिस है, ठीक है, आपको वहाँ सड़क पे से पीते हुए थोड़ी ना पड़ेंगे मिलेंगे, क्या वहाँ दारू नहीं है, वहाँ भी दारू है। तो लोगों को अपने ऊपर देखना चाहिए कैसे कंट्रोल करना है। बुराई तो हर जगह मिलेगी, पर आपने उस बुराई का हिस्सा बनना है कि नहीं बनना है, वो आपके ऊपर है। वहाँ तो सर पर बनना रहता हो। अब क्या होता है कि कई घरों में तो ऐसा है कि फादर साहब दारू पी रहे हैं, तो कह रहे हैं आप बेटे तू भी बैठ जा, लगा ले 1 मिनट। अब आप उसको शुरू में ऐसे लगा देंगे आदत, तो वो तो वैसे ही खुल जाएगा। अगर बचपन में उसने कोई गलत काम किया होता, उसको वहीं चांटा मारा होता, उसको सिखाया होता कि भाई नहीं तो पढ़ाई के रास्ते पे चल, गलत रास्ते पे ना चल, उसने वैसे ही सुधरना था। 2 मिनट आने आप वैसा तो है नहीं कि आपके गांव में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिनके बच्चे बाहर दिल्ली में पढ़ रहे हैं या अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। जहाँ ये नीरज चोपड़ा को देख लीजिए, इनके भतीजे को, चाहता तो वो भी कितनी हिम्मत करेगी। चाहता तो वो भी गलत रास्ते पे जा सकता था। हाँ, तो इसी एरिया में है, वो इसी गांव में पला बड़ा है, हमारे सबका नाम रोशन कर दे। और वो घर से ऐसे संस्कार थे कि भाई नहीं, गलत कामों नहीं करना, अपने सही कामों में करो और सही रास्ते पे चलो। तो घर के संस्कार बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अगर आप खुद ही पीना शुरू कर देंगे, फिर आप बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे हमारे बच्चे ना पिए? तो पिएंगे। जब उनको पता मेरा बाप पी रहा है, मेरा चाचा पी रहा है, तो भाई मैं भी पीऊँगा। और अब राजेंद्र जी हम ना 24 से 26 हज़ार करोड़ रेवेन्यू देते हैं यहाँ सरकार को। सरकार का खुद हो जाएगा, सिक्योरिटी करेगी। इसके बगैर काम नहीं चलेगी सरकार का। जैसे आजकल मेरे पास है, मैं छोड़ दूँगा, कोई दूसरा लेगा। हाँ, अब मैं चंडीगढ़ से हूँ, चंडीगढ़ में सबके पास पैसा है दारू लेने के लिए, हर एक जगह ठेका भी है, और उसका मतलब ये नहीं है कि लोग वहीं पे सड़कों पे बैठ के पी रहे हैं। वहाँ पे लोग अपने घर पे लेके जाते हैं, कोई भी चिंता जो थोड़ा बहुत पीना है पी के अपना आराम से सो गए, हुल्लड़बाजी नहीं करते, नशे को आदत नहीं बना ली है, शौकिया तौर पे पीते हैं। पर यहाँ तो आदत ही बना ली है नशे को, कि उसके बिना तो जिया ही नहीं जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को आपको ठीक करना पड़ेगा, ये आप ही का ही काम है, पेरेंट्स का काम है। पुलिस का तो रोल तब आता है जब बच्चा बिगड़ गया होता है, जब वो क्राइम करना शुरू कर देता है, तब पुलिस का रोल आएगा। ये बात के पास में जाने से पहले वो छोटे का आना जी गाय छोड़ने उन्हें बताया कि उसका बापू बिक्री हुआ है, वो बिक्री हुआ है, और जो आपने पकड़ रखा जिन्हें मर्डर कर रखा हो, तीनों को बेटा कट्ठे क्लोज है। अब देखो जैसे संस्कार में जाना वैसे उसकी कार्यशैली वो भी अभी पियो बुढ़ा थोड़ा पियो छोटा जिन्हें उसी मरका मारा है, वो भी पियो तीनों। कौन सा बिरा? पर मैं कहा ये हमारे गाँव का कह रहा था, ये भी गाँव का कहा रहता थी कहाँ लेकर है पकड़ रखे जी, 3 पकड़ रखे गाँव से कोई मिली थी दुश्मनी पुलिस का। ना दारू उसमें अरे शाम को दारू का था। नशा नशे का है ये। अब देखो नशे की नशे प्रवृत्ति ऐसी है जी, हाँ। प्रवृत्ति है, नशा करने के बाद दूसरी बुराइयां तो ऑटोमेटिकली आपको चली जाएंगी। छोकरा था नशे की आपके अधिकता एरिया में ना, मैंने राक्षस हो जाता है ना। हाँ, भाई मैंने काट लिया है, आपके एरिया में कुछ भी गलत नहीं है, बहुत ही अच्छा एरिया है, ठीक है, लोग बहुत अच्छे हैं दिल के, ठीक है, और सभी ऐसा नहीं है कि गरीब भी है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे घरों से है, बहुत अच्छे। ज़मीन है लोगों के पास, ठीक है, काफ़ी कुछ कमाया हुआ है लोगों ने। बट जो अगली पीढ़ी है ना, सबसे बड़ी यहाँ पे अगर बुराई है वो नशा है। नशा है जी। अब तो दारू के अलावा और नशे भी शुरू हो रहे हैं, हाँ जी, इंजेक्शन लगा लो। आप उसको कंट्रोल करें। कोई भी बुरा हाल अच्छी हो जाएगा। चीज़ है जी, अपने पहले घर से शुरू करो, क्योंकि घर से शुरू करने में तो सबके हिस्से में। लेकिन जो इससे सुन के आइटम आ रहे हैं ना, कोई कैप्सूल है, कोई ये कोई और है, वो इंसान को ज़्यादा खराब कर रहा हाँ, है। वो अगर ऐसा आप नहीं ये है। है नशे का इस तरह से शराब भी पी लो। ऐसा नहीं कि आपके गांव में कोई घर नहीं होगा जहाँ पीते पे हैं ना बच्चे जी। दारू नहीं पीते होंगे, बहुत ऐसे लड़के होंगे जो अभी भी सही रास्ते पे हैं, वो हाँ जी काफ़ी है ना। होते हैं जी, वो बस तो उनके माँ बाप ने भी तो कंट्रोल किया ही होगा काफ़ी इसी बढ़िया। तरह।
अच्छी सोच दी होगी। आखिर मैं ये सोचा सर जिस तरह से वो दारू पी लेंगे जो चिट्टा नशा रही हो ना वो तो फिर कंपेयर करे ना, वो ज़्यादा नुकसान होने लग गया, उससे कंपेयर करे ना। दारू का तो नहीं, दारू की कौन सा बढ़िया ये चीज़ तो है। पता नहीं लगता फिर होया नहीं जब वो एडिट हो जाए तो पता लगता है। चलो ये तो हो गया जो मेन मुद्दा था, खत्म हो गया। रोड भी नुकारी अजीब नहीं होते ना क्या अब जो साबुन है मंगा भी नहीं होगा देव नहीं जा तो बोला धंधे रख लो करीब पानी की देखो जी हर जगह गंदा पानी नहीं होता। और इस बहाने ना थोड़ा सा चुनना भी चला जाए। सुनना है ये छोटे बच्चे हैं इन्हीं के हिसाब पर पकड़ लेते तो ये डॉक्टर वगैरह की भी हाँ अवेलेबिलिटी जी हाँ जी सरकारी भी आओ सेवादार भी। अच्छा, तो आप भी सारा बल्कि गाँव का गाय का वो देख लेते हाँ हैं जी इलाज वगैरह। प्राइवेट है जी ये इलाज का भंडार है। अगर गाँव के हर गाँव में जाकर इकट्ठा करेंगे कोई एक बोरी कोई दो बोरी कोई 10 बोरी तक यहाँ चक्की लगा रखी है। थोड़ा साइड हो, ये चक्की लगा रखी थी यहाँ दलिए के 10 कट्टे रोज सफाई की कोशिश तो रखे हैं मगर नहीं बेच दे ये गिनती है जी सरकार ने गिनती करी थी हर फोटो को लगा दी हर साल एक के गाय नहीं जाओ वो आते लेकर ऐसे घूमते और एक कंडबल है जी उसकी सफाई कर देते हैं सारे और एक हर जगह अब एक नया सेट और बनाने ये लगे। फिर क्या चले थे खाली कुछ ऐसे का भी केवल नए पर बड़ा होंगे हाँ जी सारे अलग अलग है नहीं इसकी गाय इसमें से वो आता है बिजली का तार तो आया है ये सफाई शाम में इसमें यार होते ना जी 2:30 बजे ठीक है नहीं इसमें गाय निकलवा दूँगा करीब 12 बजे ही कर सकती हूँ। अच्छा और पिक्चर है गुदाम को ले 56 लाख का चूड़ा का वजन मोल लिया था थोड़ा नहीं होता 56 लाख का मोल और जो दान का आया और 10 लाख का है तारा गिरवा दिया आगे बच्चे भी और पोते भी जी। हाँ ये देखो ये भी आया इनसे भी आगे सारे परिवार इनका नाम नहीं हरी हो गया वो तो हरियर करता चल रहा है बन गए में साल उम्र है जी बॉन्ड में 92 नया तो अपनी पीसीआर
अभी से गौशाला के गाँव जी में साला जी ने बोले ये सफाई और चारा जगह 3 बजे थी फिर सारा दिन 3 बजे ये ड्यूटियाँ बांटी हुई है कि ये वाले शेड की अलग अलग जी 60 आदमी है जी और इनको नहलाने वगैरह का ना रहता कोई व्यवस्था नहीं बारिश हो जी ना तभी बारिश ना हो तो वैसे ही साफ हो जाता है देसी गाय को देसी गाय बना इनको गर्मी लगी पानी में जाना है पानी पीने की देसी गाय है ना देसी गाय ना वैसे ही साफ हो जाता है सोने को बनाया होता है जोड़ वगैरह ओ जल्दी डाल दिया बात अब फुहारा लगा देंगे फिर इतनी कौन है कुकर पदली करेंगे लठवा जाती ये दिख दे नहीं ये एक जोड़ बनवा लो हाँ जी हाँ जी हमारे में कलर है कच्चा ये देखो देसी गाय बनाए ये दादा ना अपने चिंता नहीं 42 लगाने वाला बोला 45 तीन हो हमारे यहाँ तो लाला जी का टिफिन पे कदा नहीं उतार रहा है उन्हें खड़ी कर दी करूँ भाई की रात में अंदर अंदर की अंदर पूरे का सेट बढ़िया जी नहीं ये थोड़ा इन्हें नया काम देख के ये तो है कि जो पहला है कि अपना मानो टैक्स नीचे ही ज़्यादा रहता है ओए बच्चे ये फीस वगैरह पूरी एक्साइज में करना चाहिए चले मैडम तो बहुत सी काम करती है पहली बार आई एक सही टैक्स में देखिए आजकल के जो है ना सीधे को एक बंदा यहाँ आ जाए हमने बात सुना है